बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 21, इसका नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स की एस्टिमेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर्स की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। तो अब आपने ये दोनों काम यानी एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखने हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन के केस में। रिग्रेशन क्या है ये हमने बुक 1 में देखा था, थोड़ा सा इस पर काम कर चुके हैं हम पहले। हल्का सा इसको हम फिर देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें ये था कि आपके पास x और y दो कॉलम होते थे। x के नीचे भी वैल्यूज़ होती थी और y के नीचे भी वैल्यूज़ होती थी। तो यहाँ पर जो डेटा होता है हमारा वो पेयर वाइज होता है। तो सपोज करें, फ़र्ज़ करें कि ये आपके जो x है ये इनकम को ज़ाहिर करता है और y एक्सपेंडिचर को। तो मैं ये ग्राफ यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो हमने ये किया कि ये जो रियल डेटा लिया और उसको प्लॉट किया। अब सपोज कीजिए कि इनकम एक ख़ास एक सेक्शन है लोगों का जिनमें 50,000 वाले लोग हैं। तो 50,000 इनकम तो लोगों की सेम हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की इनकम 50,000 हो सकती है, लेकिन 50,000 इनकम वाले जो लोग हैं उनका एक्सपेंडिचर हर एक बंदे का मुख्तलिफ है। ठीक है, किसी का एक्सपेंडिचर 20,000 होगा, किसी का 30,000, किसी का 10,000। तो इनकम तो सेम हो सकती है, लेकिन इस सेम इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे होते हैं। हम एक्सपेंडिचर को वाई का नाम देकर या वाई एक्सिस पे शो करेंगे। अब 50,000 की एक वैल्यू के ऊपर वाई की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, किसी पर 10,000, 20, 30, 40 ऐसे ये होंगे। तो यानी 50,000 के ऊपर बहुत सारे ये पॉइंट मिलेंगे। तो इन सारे पॉइंट का x सबका ये है 50,000, जबकि y वो बदलता रहेगा। y आपका एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। इसी तरह से इनकम का एक और लेवल है, सपोज ये 60,000 है। इसके ऊपर भी जो है लोगों का एक्सपेंडिचर मुख्तलिफ होगा और एक्सपेंडिचर इन लोगों से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिनकी इनकम कम होती है लोगों की उनका एक्सपेंडिचर कम होता है, और जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। लेकिन 60,000 के ऊपर भी कुछ लोगों का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, फिर और कम होगा। ये इस तरह से पॉइंट ऊपर नीचे लगेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि जो पॉइंट्स आपके ये सारे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के, सीधी लाइन के आसपास जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि x और y में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन का है या वो रिलेशन लीनियर है। इसमें अब दो तरह की हमारे आगे यूज़ होने हैं इस काम में। एक कहते हैं हम y की इंडिविजुअल वैल्यू और एक कहते हैं y की मीन वैल्यू। अब देखिए, y के बहुत सारी वैल्यूज़ हैं y की। तो y की जो वैल्यू लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी वो कहलाएगी y का मीन, क्योंकि ये जो ऊपर भी वैल्यूज़ हैं या नीचे भी वैल्यूज़ हैं तो सेंट्रल वैल्यू कहलाएगी y का मीन। इसीलिए जो पॉइंट बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहे हैं इन पॉइंट्स को या इस लाइन के लिए मैंने लिखा है म्यू, यानी मीन ऑफ y। मीन ऑफ y ये डॉट x, यानी x की वैल्यूज़ के ऊपर y का मीन। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन है वो होती है अल्फा प्लस बीटा x। तो जो पॉइंट लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं उनको जाहिर करने के लिए ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन क्योंकि आपका जो डेटा है वो लाइन के बिल्कुल ऊपर नहीं है, पॉइंट्स कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं, तो इन जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट को कहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू, y की इंडिविजुअल वैल्यूज। तो इनको जाहिर करने के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये एप्सिलॉन, ये e। तो ये e क्या जाहिर करता है, या बल्कि पहले बात कीजिए, अल्फा प्लस बीटा x तो होगा लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट। लेकिन आपको ये पॉइंट एक डिस्टेंस है, लाइन से जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस के लिए ये एप्सिलॉन का इजाफा करेंगे मॉडल। तो ये जो लिखी हुई है इक्वेशन इसको कहते हैं मॉडल, क्योंकि ये पूरे डेटा को जाहिर कर रहा है। जबकि ये जो है इसको कहते हैं इक्वेशन, ये लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स के लिए है। तो ये बोलेगा म्यू वाई का मतलब होगा मीन ऑफ वाई, और यहाँ पर ये y का मतलब होगा इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ y। अब देखते हैं कि यही मॉडल मैंने दोबारा लिखा है। तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये एप्सिलॉन, ये मॉडल कहलाएगा पॉपुलेशन डेटा का,
और ये इक्वेशन कहलाएगी पॉपुलेशन डेटा के लिए। तो इसके मुकाबला में जो सैंपल डेटा होगा उसके अंदर जो रिग्रेशन की इक्वेशन होगी वो ये होंगी। इस ये म्यू वाली इसके मुकाबले में ये है a प्लस बी एक्स, और हमने क्वेश्चंस में ए और बी मालूम किए हैं। वहाँ पर ए और बी के अपने फार्मूला थे, उन फार्मूला को यूज़ करके आप ए और बी को डेटा में से मालूम करते थे। तो ये जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई लिखा है मैंने, ये सैंपल डेटा का मॉडल है और वो ऊपर पॉपुलेशन डेटा का मॉडल है। जबकि y आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ सैंपल डेटा के केस में e को कहते हैं रेजिडुअल, और पॉपुलेशन डेटा के केस में इस एप्सिलॉन को पढ़ते हैं डिस्टर्बेंस टर्म, या इसके लिए एरर टर्म, और बहुत सारे नाम इसके लिए लिए जाते हैं। हमने अब ये करना है इस चैप्टर में कि सैंपल डेटा में से ए और बी मालूम करने हैं, और इन ए बी की मदद से अल्फा और बीटा की एस्टिमेशन करनी है, क्योंकि अल्फा बीटा पॉपुलेशन के पैरामीटर है और ये ए बी सैंपल की स्टैटिस्टिक है। तो ए और बी की मदद से आपने ए की मदद से अल्फा की एस्टिमेशन करनी है और बी की मदद से बीटा की एस्टिमेशन करनी है। आपने इन दोनों के कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं। ये बात मैंने नीचे लिखी भी है, ए इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा, बी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फा का मालूम करना है, फिर बीटा का मालूम करना है, फिर आपको एक्स की ऐसी एक वैल्यू ना बता दी जाएगी क्वेश्चन में। अभी ये तो मैंने समझाने के लिए 50,000 ली है। आपको एक खास वैल्यू बता दी जाएगी एक्स की, और कहेंगे कि इस एक्स की वैल्यू के ऊपर वाई की जो मीन वैल्यू है, यानी लाइन के ऊपर आने वाली वैल्यू, मीन वैल्यू, उसका भी इंटरवल मालूम कीजिए। और इंडिविजुअल वैल्यू, कोई पॉइंट जो वहाँ इंडिविजुअली बन रहा है, यानी जो लाइन के आसपास पॉइंट आ रहे हैं, आप इस पॉइंट को भी, इसका भी कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए। तो आपको 4 तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं, अल्फा का, बीटा का, ये इंडिविजुअल वैल्यू का, और ये मीन वैल्यू लाइन के ऊपर आने वाली। अब हम काम देखते हैं, हमारी बुक में ये क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर है, मेरे सामने आ रहा है ये 21.5। इसके अंदर ये है कि ये कह रहे हैं कि द एज x एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर y ऑफ 100 इंडिविजुअल्स गेव द फॉलोइंग सम्स। यानी x और y 2 कॉलम थे, और उन कॉलम के अंदर 100 वैल्यूज थी, 100 पेयर थे, और उन कॉलम की मदद से नए कॉलम बनाए गए हैं, और उन कॉलमों के जो सम्स आए हैं वो ये सम आपको दिए जा रहे हैं। ये इस तरह के सम आप बुक 1 में चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर में मालूम करते रहे हैं। वो उस चैप्टर का नाम था सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो ये काम हमने किया है पहले, ये सम्स मालूम करना। हमें ये कह रहे हैं पार्ट ए में, कंप्यूट द रिग्रेशन लाइन विच इज यूज टू एस्टिमेट म्यू वाई डॉट एक्स। कह रहे हैं आप वो लाइन मालूम करिए जो म्यू वाई डॉट एक्स को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो म्यू वाई डॉट एक्स क्या है? ये जो पॉपुलेशन डेटा की लाइन है ना, इस लाइन को क्या मैंने लिखा है ऊपर, ये देखिए एरो भी लगाया है मैंने, कि लाइन के लिए म्यू वाई डॉट एक्स होती है। अब वो कह रहे हैं आपको कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को आप सैंपल की मदद से एस्टिमेट कीजिए। तो अल्फा और बीटा के एस्टिमेट निकालने हैं आपने, तो ये होती है ये इक्वेशन, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यानी ये जो इक्वेशन है, ये नीचे वाली, ये इक्वेशन एस्टिमेट है किसका? इस पॉपुलेशन की, इस इक्वेशन का। तो हमने अब सिंपल बात यह है कि a और b की वैल्यूज मालूम करनी है। ये काम हम पहले करते रहे हैं। तो यहां मैं देखता हूं और मजीद पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं अज्यूमिंग नॉर्मेलिटी कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा में बता चुके हैं। फिर नंबर 2, प्रिडिक्ट ब्लड प्रेशर y फॉर एन एज x इक्वल टू 50। कह रहे हैं कि जब x 50 होता है तो उस टाइम पर y की वैल्यू को आप प्रिडिक्ट कीजिए, उसकी वैल्यू मालूम कीजिए। एंड कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस एस्टिमेट। और जो आपने y का एस्टिमेट मालूम किया है उसका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मालूम कीजिए।
यानी यह है कि x की एक वैल्यू यहाँ आपको 50 बताई गई है और उस 50 वैल्यू के ऊपर जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू बनती हैं उस वैल्यू का आपने अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है। यहाँ मीन वैल्यू का इंटरवल हमें नहीं कहा गया, उसके लिए मैंने एक पार्ट खुद से बना लिया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको ये मीन वैल्यू का इंटरवल भी कहा जा रहा है। इसको पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 30। जब x 30 होता है उस टाइम पर y का मीन, उसका इंटरवल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने इसी डेटा के ऊपर ये काम कर दिया है। ये तो सारा डेटा और क्वेश्चन जो हमें किया गया मैंने लिख दिया। ये पार्ट डी मैंने खुद से बनाया है जी। इसमें मैं बोल देता हूं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू y डॉट x व्हेन x इज इक्वल टू 50, यूं कह सकते हैं। या इसका एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 50, यूं भी लिख सकते हैं। या e ऑफ, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 50। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि जब x की वैल्यू 50 होती है तो उस टाइम पर y की वैल्यू जो लाइन के बिल्कुल ऊपर आती है, उस लाइन के ऊपर आने वाली वैल्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए। इस पार्ट डी का मतलब ये है। पार्ट ए में ये था जी कि हमने म्यू y डॉट x को एस्टिमेट करना था। ये पॉपुलेशन इक्वेशन है, उसको जाहिर कर रहा है। तो पॉपुलेशन इक्वेशन का जो एस्टिमेट होता है वो सैंपल का इक्वेशन होती है, इसलिए मैंने ये लिखी है सैंपल की इक्वेशन y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये a और b के फार्मूला, ये b का फार्मूला हमने बुक 1 में यूज किया था। मैंने लिखा जो सम आ रहे हैं n समेशन x सारे आपको दिए हुए हैं, यहां से सारे सम्स अपने यहाँ पुट कीजिए और b का आंसर आपका आएगा, मैं सर आपको क्लोज कर देता हूँ। b का आंसर आपका आएगा 0.5015, ये मैंने इसको हाईलाइट किया। a का फार्मूला ये यूज करते थे y बार b x बार, यहाँ y बार और x बार के फार्मूला आगे लिख दिए हैं। इनमें जो सम आ रहे हैं वो आपको ऊपर दिए हुए हैं, इन्हें पुट कीजिए। यहाँ पर y बार x बार आएंगे, वो आप यहाँ पुट करें, आपके पास a भी आ जाएगा। यानी a और b आपके मालूम हो गए, एक काम आपका हो गया, पार्ट a मुकम्मल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन आपने a और b को अपनी इस मेन इक्वेशन में पुट कर देना है और लिखिएगा एक लाइन कि द एस्टिमेटेड लाइन इज, एस्टिमेटेड यानी सैंपल की लाइन, तो एस्टिमेटेड लाइन इज y हैट इक्वल टू, ये a की जगह ये वैल्यू पुट की और b की जगह ये b की ये वैल्यू पुट की और ये इक्वेशन बना दी हमने। तो ये इक्वेशन क्या आई है? ये सैंपल की इक्वेशन है जो कि पॉपुलेशन की इक्वेशन का एस्टीमेट है। तो यहां पर बोलेंगे कि a जो है ये अल्फा का एस्टीमेट आया और ये b की जो वैल्यू आई है ये बीटा का एस्टीमेट आ गई है। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये अल्फा और बीटा के पॉइंट एस्टीमेट है। अगर पेपर में आपको ये कह दिया जाए कि अल्फा और बीटा के पॉइंट एस्टीमेट मालूम कीजिए, तो इट मींस आपने ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है, इन दो चीजों को मालूम करना है। नेक्स्ट हमारा काम है पार्ट बी, 95% CI फॉर अल्फा एंड बीटा। बारी बारी ये करेंगे। ये जी पहले ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट CI फॉर अल्फा इज। पहले मैं अल्फा पे बात करूंगा, फिर नेक्स्ट मैंने ये बीटा पर काम किया है, ये नीचे बीटा पर। तो पहले अल्फा की बात करिए। ये आपको याद करना पड़ेगा a प्लस माइनस t अल्फा हाफ n माइनस 2 s ऑफ a। जब यहाँ a आएगा तो यहाँ एस ए आएगा। एस ए को पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ a, क्योंकि पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो हर सैंपल की मदद से एक a आ सकता है। तो जो ऑल पॉसिबल सैंपल होंगे उनकी मदद से जो a बनेंगे, उन a की वैल्यूज का जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो एस ए होता है। हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है इस बात में पढ़ने की। बहरहाल हम आप इतना याद करें कि एस ए होता है यहाँ पर। अब एस ए क्या है? दिस इज इक्वल टू एस वाई डॉट एक्स, और ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है जी एस वाई डॉट एक्स। ये आप बुक 1 में देख चुके हैं, इसका नाम था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। इसका ये फार्मूला हमने वहाँ यूज किया था। इस फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज पुट कीजिए। समेशन वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए आपने मालूम किया, समेशन वाई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी आपने खुद मालूम की है, ये सम भी दिया हुआ है। रीजन है क्या? एन आपका 100 है इस क्वेश्चन में। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, एस वाई डॉट एक्स आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपने खुद पुट करनी है। फिर यानी एस ए के अंदर आने वाला ये एस मालूम हो चुका है, रह गया अब ये सम। नीचे वाला सम आप मालूम करिए। ये सम हमें पता है कि ये सम जो है ये लिखा है मैंने, ये इससे इक्वल होता है। अब इसमें समेशन एक्स स्क्वायर भी आपको दी हुई है
और समेशन एक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ n 100 पुट कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए, ये समेशन आपके पास ये आ जाएगी 12896.59। फिर रह गया n तो 100 आ जाएगा, और ये x बार सैंपल मीन है जी, इसका फार्मूला हम पिछले पेज पर मैं बता चुका हूँ आपको। आपने x बार भी खुद मालूम करना है, यहाँ पुट करना है, n 100 पुट कीजिएगा, बल्कि ये मैंने लिखे भी हैं कुछ। एस ए के इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है आपने। एस ए के फार्मूला में एस वाई डॉट एक्स की वैल्यू पुट की, ये समेशन ये है, इसको पुट करें, n का 100 पुट करें, ये आ गया। x बार आप मालूम करें, फार्मूला आपको 44.21 मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर x बार का स्क्वायर है, आपने यहाँ स्क्वायर किया, इस सारी चीज़ को सॉल्व कीजिए, आपके पास एस ए का आंसर आएगा 6.3368। ये आपका मकसद नहीं है, आपका ये मकसद ऐसे मालूम करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद तो ये सारी इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू पहले आ चुकी है, जो आपने पहले भी पिछले पेज पर की है, वो ए की जगह, ये ए की जगह 99 पुट किया, ये प्लस माइनस अपनी जगह पर टी अल्फा हाफ, अल्फा आपने खुद मालूम करना है जी। अल्फा आपको पता है कि हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल में, क्योंकि आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया है, तो हम ये करते हैं, ये काम हमने बहुत दफ़ा देखा है कि हम 95% को इक्वेट करते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट के साथ, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें अल्फा मिलेगा 0.05। ये हमने बहुत दफ़ा किया है। अब आप इसको खुद देखिए, ये परसेंटेज आपस में कट जाती हैं, 100 डिवाइड करता है 0.95 हो जाती है, और अल्फा इधर आके प्लस हो जाता है, वो इधर जाकर माइनस, तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिलती है। तो बहरहाल अब आपने अपने मेन फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टी के केस में n-2 है, तो n की वैल्यू 100 है, 100 में से 2 माइनस होगा 98, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये ब्रैकेट में 98। रह गया अल्फा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फा का हाफ है, तो यहाँ अल्फा का हाफ आ गया। बाकी ये एस ए था, तो एस ए की वैल्यू हमने मालूम की है, ये यहाँ पुट करिए, और टेबल में से आप टी के टेबल में जाएंगे, आपकी बुक में ये वैल्यू नहीं मिलेगी, स्टैटिस्टिकल टेबल जो मार्केट में से मिलता है वहाँ से ये टी की वैल्यू आएगी, ये आपको मिलेगी 1.96। ये प्लस माइनस है, एक बार माइनस करें एक बार प्लस करें, तो फाइनल में आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। इन वैल्यूज को आपने बताना है ये क्या है, ये आप लिखेंगे 95% सी आई फॉर अल्फा इज, ब्रैकेट में ये लिख दीजिए। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि हम दरमियान में अल्फा लिख देते हैं, और छोटी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, और बड़ी वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, और ये साइन इस तरतीब से आ जाते हैं। अब ये दूसरी बात, बीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल, 100 इंटू 1 अल्फा परसेंट सी आई फॉर बीटा इज, ये फार्मूला है जी। फार्मूला का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का एक जैसा है। अल्फा का था तो ए प्लस माइनस टी, बीटा का है तो बी प्लस माइनस टी। यहाँ पर एस ए, यहाँ पर एस बी, यानी बी में एस बी, ए में एस ए। तो आपको जाहिर बात है अब बी को मालूम करना है, ये हम पहले कर चुके हैं, पहले पिछले पेज में मैंने दिखाया आपको। जो बी का आंसर आया था वो यहाँ पुट करेंगे, अल्फा आपका 0.05 है वो यहाँ पुट करेंगे, एस बी का फार्मूला जिस तरह यहाँ पर एस ए का फार्मूला ये है हमारे पास, तो यहाँ अब एस बी, ये जो एस बी आ रही है इसका फार्मूला ये वाला है जी। दोनों फार्मूला में आप देखिए आमने सामने रखकर याद करें तब होंगे। एस ए के फार्मूला में आ रही है एस वाई डॉट एक्स, वो यहाँ भी आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए के फार्मूला में 1/n, ये जो फैक्टर है यहाँ पर नहीं आएगा, और ये जो एक्स बार है ये भी नहीं आएगी, यहाँ 1 बन जाएगा, एक्स बार की जगह 1 आ जाएगा, और ये ऐसा खत्म हो जाएगा। तो ये नीचे वाली समेशन ये आ रही है हमारे पास, देखिए। तो दोनों फार्मूला का आप फर्क देख लीजिए, ये तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना हर बंदे का अपना तरीका है, जैसे आपको याद हो। डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें। यानी दो काम करने हैं एस ए के फार्मूला में, एक ये 1/n को ख़त्म करनी है, और एक एक्स बार को ख़त्म करना है, इसको 1 कर देना है, तो फिर आपको ये फार्मूला ये बन जाएगा। ये सम तो पहले ही मालूम हो चुका है, ये पहले आया हुआ है, ये यहाँ पुट किया। एस वाई डॉट एक्स भी पहले हो चुकी है, क्योंकि डेटा आपका सेम है, सेम डेटा में ये सेम वैल्यू आती हैं। ये पुट करें, इन्हें सॉल्व करें, एस बी आ जाएगी। ये एस बी की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, और बी और ये टी अल्फा पहले मैं बता चुका हूँ। बी की वैल्यू आप पिछले पेज पर देखिए, जो मैंने भी बताया है आपको, बी की वैल्यू आ रही थी, पुट कर दी। टी अल्फा हाफ, अल्फा आपका 0.05 का हाफ। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे रह गई है, टी में यहाँ पर n-2 आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n-2 आपको पता है कि 100 - 2 ये 98,
रह गया एस बी, ये वैल्यू पुट की, प्लस माइनस करें, दो वैल्यूज आएंगी, ये आंसर लिखने का तरीका आपको पहले ही पता है, ये लाइन आप पढ़ लें। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 100 into 1 minus alpha percent CI यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल, या इसका दूसरा नाम है प्रिडिक्शन इंटरवल। लेकिन प्रिडिक्शन इंटरवल सिर्फ इस केस में नाम है, बाकी चीजों का नाम सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल है जी। प्रिडिक्शन इंटरवल फॉर इंडिविजुअल वाई वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट। x नॉट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें बताई जाती है, जो इस क्वेश्चन में 50 बताई गई है। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 50 बताई गई है और कह रहा है कि x की उस 50 के ऊपर जो y की वैल्यू बनती है, उस y की वैल्यू का आप कॉन्फिडेंस इंटरवल या प्रिडिक्शन इंटरवल मालूम कीजिए। तो उसका फार्मूला ये है जी, ये नजर आ रहा है आपको। अब इस फार्मूला में देखिए एस वाई डॉट एक्स वही चलेगा जो पहले बता चुका हूं मैं, टी अल्फा हाफ और ये एन वही है। हाँ, अल्फा यहाँ बदल जाएगा क्योंकि आपका ये इस क्वेश्चन में हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बुक वाले ने कहा है। तो ये जो पहले पार्ट किए हैं वो 95 के हिसाब से थे, तो 90 के हिसाब से अल्फा की वैल्यू बनेगी 0.10। वो आप खुद करके देखेंगे, 90% को इक्वेट करेंगे इस चीज के साथ, तो आपको अल्फा मिलेगा 0.10। इसीलिए मैंने देखिए टी के इस जब वैल्यूज पुट किया ना, तो अल्फा की जगह पर मैंने 0.10 पुट किया, जबकि इससे पहले पार्ट में मैंने अल्फा की जगह 0.05 पुट किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में बदलते रहते हैं। बाकी रह गया वाई हैट नॉट। ये वाई हैट नॉट का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन आपने मालूम की है वाई की, ये कौन सी इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाई है करके। अब पेज को चेंज करने का टाइम नहीं है असल में। अच्छा, ये जी ये a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन हमने शुरू में जो मालूम की है अभी, इस इक्वेशन में आपने x की जगह पर जो आपको x की वैल्यू 50 किताब वाले लेकर ही है, वो 50 आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने से ये मैंने पुट किया, ये अपनी जगह पर आ गई, x की जगह 50 आ गई। तो अब आप कहेंगे y हैट नॉट, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू x की पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो y हैट नॉट आ जाएगा यहाँ पर। इस इक्वेशन में सिर्फ आप y हैट लिखेंगे। अब y हैट नॉट की वैल्यू आ रही है 124.23, तो यानी ये बोलेंगे कि जब x 50 होता है उस टाइम पर y की वैल्यू 124.23 हमें मिल रही है। अब ये जो है y हैट नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू आप इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। एस वाई डॉट एक्स पहले क्लियर है, 1 पहले ही है, 1 है, 1 और n 100 आ जाएगा। ये सम पहले ही मालूम कर चुके हैं आप। रह गया ये ऊपर वाला हिस्सा x नॉट आपकी 50 है जी, जो x की वैल्यू आपको बताई जाती है, ये 50 आपका x नॉट है, ये यहाँ पुट हो जाएगा। x बार हमने पहले ही देखा है, तो वो 44 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो दोनों ये सारी चीज़ें यहाँ पुट की गई हैं, ये पुट किया जी हमने। ये देखिए स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आ गया, 1 और n की जगह 100। ये समेशन जो पहले पेज पर किया, ये आ गई वैल्यू उसकी, x नॉट की जगह 50 और x बार 44। ये स्क्वायर भी मौजूद है ऊपर, ये स्क्वायर करके सारा सॉल्व करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये t की वैल्यू वही बात है, आपको टेबल से मिलेगी। तो ये एक बार माइनस एक बार प्लस किया, दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज आएंगी, इनको आप बताइए ये क्या है। तो आप बोलेंगे 90% प्रिडिक्शन इंटरवल फॉर इंडिविजुअल वाई वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 50 इज दिस वन। अब आते हैं मीन वैल्यू, यानी अब वो आपसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू तो 50 लें, x की इसी 50 के ऊपर जो मीन वैल्यू है, जो लाइन के बिल्कुल ऊपर वैल्यू आ रही है, उसको मीन वैल्यू कहते हैं, उसका इंटरवल भी आप मालूम कीजिए। तो आप लिखेंगे 100 into 1 minus alpha percent CI। तो भाई इसको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल ही कहेंगे, इसको आप प्रेडिक्शन इंटरवल नहीं कहेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही वर्ड यूज करेंगे। ये इंडिविजुअल वैल्यू के लिए प्रेडिक्शन का लफ्ज है। 100 into 1 minus alpha percent CI for mean value of y when x is equal to 50 is, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। इस फार्मूला को इसके साथ कंपेयर कीजिए। देखिए y हैड नॉट सेम, प्लस माइनस टी अल्फा हाफ सेम, एस वाई डॉट एक्स यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट दोनों में आएगी। फर्क यह है कि ये हिस्सा जो है इसमें से ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर नहीं आ रहा है, बाकी सारा फार्मूला यही है, यानी यही फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला 1 वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यानी जिस फार्मूला में 1 आएगा वो इंडिविजुअल वाई वैल्यू के लिए है, और जिस फार्मूले में 1 नहीं आएगा वो y की मीन वैल्यू के लिए है।
तो इस फार्मूला में भाई सारी चीजें वही हैं जो इस काम में हुई है ना, सारा वाई हैड नॉट ये पहले आया हुआ है, ये वही पुट किया मैंने इधर, एस वाई डॉट एक्स जो पहले की भी थी की पुट की, ये टी अल्फा हाफ की भी वही वैल्यू है जो यहाँ पर हम ये चला रहे हैं, ये वही आ रही, सिर्फ मेथड देख रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन पर ये दोनों काम कर दिए हैं। तो ये सम भी, ये जो सम आपने ये पुट किए हैं, देखिए 1/100 ये 100, ये 50 44 50 44, ये 1 to 8 ये इस तरह से 1 to 8, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इन्हें सॉल्व कीजिए, ये सारे एक आपको प्लस माइनस के बाद ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज मिलेंगी। तो एक बार माइनस एक बार प्लस कीजिए, तो आंसर आप बताइए इसको। हेंस 90% CI फॉर मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 50 इज ये लिखा। अब बुक में पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, एक तरीका और भी है, मुमकिन आपको ये बोले कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करो इस चीज का, करें फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस वन। तो यहां मतलब होगा मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 50, यही काम सारा करना है। जो बात ये लाइन लिखी थी ना, ये इस लाइन को यूं भी कह सकते हैं, या आपको कह सकते हैं फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस वन, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन ही होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x50, जब x50 है उस टाइम पर y की मीन वैल्यू का इंटरवल, या ये भी तरीका है जी, मीन ऑफ y गिवन x50। यानी ये चार तरीके हैं, लेकिन काम क्वेश्चन करने के चार तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है।